पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। बाबू, आपने सुओ मोटो की ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की है। जी हाँ। सुओ मोटो तो खुद कोर्ट संज्ञान करके लेती है और करती है, हाँ। लेकिन आपने पिटीशन क्यों नहीं की? अगर आपको मैंने उसमें लिखा है कि प्लीज टेक इट इन द पिटीशन। अगर आप सुओ मोटो नहीं करते तो मेरी PIL गिन लीजिए आप, या मेंशन इसमें लिखा है मैंने। बाबू, आपके लड़के जी कांग्रेस ज्वाइन किए तो आप कांग्रेस पे क्यों दे रहे? ठीक है, क्योंकि जिसको हम जानते हैं ना उसके बारे में कहेंगे। मैं बीजेपी को जानता हूं तो ना कंप्लीटली माफ करिए, कांग्रेस को जानता हूं, प्लीज वोट देम। गुजरात क्रॉनिकल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। गुजरात चुनाव 2022 के लिए 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को जब वोट डाले जाएंगे, जिसका रिजल्ट 8 दिसंबर को आने वाला है। गुजरात की सत्ता में 27 सालों से जिस पार्टी का राज है, भारतीय जनता पार्टी, क्या अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रह पाएगी? जिसका सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है कि मोरबी की जिस तरह की घटना घटी है, उस घटना के अंदर जिस तरह का बिना टेंडर की जो प्रक्रिया हुई थी, प्रक्रिया के बाद लोगों के जिस तरह का एक मौत के आंकड़े सामने आए, वो सवाल आज की तारीख में भी खड़ा है। लेकिन गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने कल पत्रकार परिषद करके मोरबी की घटना के सहित कई घटना और इन घटनाओं के बाद जिस तरह की गुजरात में SIT की जिस तरह की एक SIT रची जाती है और SIT के रचने के बाद कोई भी प्रकार का रिपोर्ट सामने नहीं आता है, उसको लेके सवाल खड़े किए। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी भी जिस तरह सत्ता प्राप्ति के लिए अपने कैंपेनिंग का स्टार्ट किया है, कैंपेनिंग के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की जिस तरह के फ्री की रेवड़ी की जो जाहिरात कर रहे हैं, वो जनता को लुभाने में क्या कामयाब हो पाएंगे? लेकिन सबसे बड़ी यहाँ बात आज उस मुद्दे पे कम करेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस को वोट देके गुजरात में परिवर्तन की मांग करी है, परिवर्तन लाना चाहते हैं। लेकिन इस परिवर्तन के लिए जब ये पत्रकार परिषद में शंकर सिंह वाघेला से जब मोरबी की घटना के अंदर बिना टेंडर के जिस तरह का बिना टेंडर को जो काम दिया गया था, लेकिन ये कंपनी का जो मालिक है वो भाजपा के कोई केंद्रीय मंत्री का समधी लगता है। यह बात जब कोई मीडिया रिपोर्ट के आधार पे हम बता रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट के आधार पे उस उजागर भी हुई है, इस बारे में मुख्य सहन कर रही है वो परिवर्तन करे। मैंने पब्लिकली अपील की, मेहरबानी करके पोलराइज करे वोट का, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीच में किसी को जगह मत दीजिए। और अगर बीजेपी से बचना है तो कांग्रेस को लाइए। मैं कांग्रेस में हूँ ना हूँ डजंट मैटर, लेकिन आई अपील द पीपल ऑफ गुजरात कि प्लीज आपकी भावी पीढ़ी के लिए मैं वाघेला से जब इस पर सवाल कराया गया कि क्या इस घटना के अंदर शामिल समझी के विरुद्ध कोई बात बोलना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे, तो उन्होंने भी कुछ बोलने से, जवाब देने से बात टाल दी। साथ में कांग्रेस से भी जब ये सवाल किया गया कि ये जो बिना टेंडर के जो इस तरह मोरबी की जो काम दिया गया है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के इस केंद्रीय मंत्री जो समझी लगते हैं, उनके विरुद्ध किस प्रकार का एक्शन लिया जाएगा। अभी फिलहाल तो जिस तरह का पुलिस ने FRI पारी है, उस FRI के तहत अभी जो छोटे मजदूर है, छोटे कर्मचारी है, उनको पकड़ा गया है, जिसको लेकर यहाँ के कोई NGO है सबका साथ सबका विकास, उन्होंने भी एक कड़ी रुख अख्तियार किया और इसके विरुद्ध वो आने वाले समय में कुछ कैंपेनिंग भी करने वाले। लेकिन गुजरात की जो सत्ता है, सबसे बड़ी के मोरबी की घटना के बाद जिस तरह के यहाँ पे 135 से ज्यादा के लोगों की जो मौत हुई है, लेकिन फिर भी SIT की जो दावा किया गया है, इसके पहले की जो SIT तकसीला में भी हुई है, तकसीला कांड में भी बनाई गई थी, यहाँ बोटाद के लट्ठा कांड में भी बनाई गई थी, जिसको लेके पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने सवाल खड़े किए हैं, जिसकी खास रिपोर्ट। कंपनी के मैनेजर ने जिस तरह गॉड ऑफ एक्ट बताया, हाल में जो बयान दिया, उसको किस तरह मानते हो? और दूसरा कि जिस तरह के वहाँ पे केंद्रीय एक मंत्री के जिस तरह भाजपा के एक मंत्री का नाम आ रहा है, उनका विवेक के रूप में, समझी के रूप में, क्या कहना चाहूंगा? देखिए, वो आपका कहना और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। मैं बंगाल में जाता हूँ, वहाँ ब्रिज टूटता है तो एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड हो जाता है, तो यहाँ भी आपका ब्रिज ही टूटा है। और ये देखिए, इनको आई नो दैम वेरी वेल, इसलिए मैंने कहा कि बिलो स्टैंडर्ड लोग बैठ गए, जिनका एक लेवल नहीं है ना, बायदी वे लोग अपने उसमें आकर वोट दिए। और पावर तो पावर, मे कमन मे को पावर आता है, पावर के ऊपर बैठने वाला भगवान नहीं होता है, लेकिन बैठने में वो पद नीचे हुआ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का
तो स्टेटस है ना वो गार्ड की हरी झंडी देने वाले के लेवल में आ गया। आप समझिए, आप ये नहीं होना चाहिए। डूज एंड डोंट्स में कुछ मेंटेन करना चाहिए। गरिमा प्राइम मिनिस्टर पद की होती है। सर, जिस तरह का जयशुपति जो एमडी है वो कोई भारतीय जनता पार्टी का कुछ बेवजह समझी लग रहा है, तो क्या है, कौन है समझी, उसके बारे में कुछ पता चला है? आप खोजी पत्रकार हैं, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि कल किसी न किसी अखबार में वो रिश्ता निकलेगा। फिर आलोक जी और हम फिर से आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन ये काम आप करिएगा जरूर। सबको मालूम है कौन किसका रिश्तेदार है, आप उसको सार्वजनिक कीजिए और फिर हम और सवाल पूछेंगे मोदी जी से और उनके मंत्रियों से। Sir, you posted yesterday several videos. सर, जिस तरह कल शंकर सिंह वाघेला ने एक हाईकोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन देके शुभम मुदत ने क्या सरकारी कर दी है, तो एक पीआईएल फिर से भी मांग उठाई है, तो कांग्रेस पार्टी वो क्यों नहीं कर पाई, क्यों पीछे रही? दूसरा सवाल यही है कि आपका कांग्रेस के लिए जो 8 जो गारंटी दी है और आम आदमी पार्टी के कुछ जो है मैनिफेस्टो जो गारंटी वो मिलते जुलते हैं। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी जैसे विषय किसी पार्टी के नहीं, वो तो सभी के हैं, क्योंकि जनता त्राहिमाम कर रही है। तो उसमें मिलते जुलते किसका है किसका नहीं है वो विषय नहीं। जहां तक बात है बापू साहब की, मैंने वो पीआईएल वाली उनकी स्टेटमेंट देखी नहीं है। इतना जरूर है, कांग्रेस पार्टी ने कल आधिकारिक तौर पर चीफ जस्टिस गुजरात हाई कोर्ट को पत्र लिखा है कि एसआईटी जो केवल लीपापोती है, जिसमें केवल बीजेपी के शासन के जो अधिकारी हैं, जो उनके खास पिट्ठू हैं, जो अधिकारी वो रखे गए हैं, उस एसआईटी को भंग किया जाए। रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के तत्वाधान में नई एसआईटी बने और वो एसआईटी दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने के साथ साथ जो कंपेंसेशन का अमाउंट है उसको भी तय करे। बापू साहब ने अगर ऐसा किया है तो वो गुजरात की जनता की भलाई में है, हम उसका स्वागत करते हैं।